प्लीज़ फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बगावत है या प्यार? प्लीज़ दीदी, नौकरी कर लेने दो। मुझे कुछ तो सुकून मिलेगा। मैं कुछ तो करने लगूंगी। फिर नौकरी ज्वाइन कर लेती है और अपनी बहन के घर से ही अपने काम पर जाया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। अब आगे प्रिया अपने दोस्त के भाई की कंपनी में काम कर रही थी। काम अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक कंपनी लॉस में चला जाता है और प्रिया का काम छूट जाता है। फिर वह गहरी सोच में चली जाती है, लेकिन थकती नहीं है और हर रोज नौकरी की तलाश करती रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीतता गया। दिल घबरा रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे। उसकी बड़ी बहन बहुत समझा रही थी और बोल रही थी, भगवान तुम पर जरूर कृपा करेंगे, तुम इतने निराश ना हो। फिर अचानक से पूजा की एक बेस्ट फ्रेंड मिलती है, जो कि पहले से ही बस टिकट मास्टर का काम कर रही थी। उसमें जॉब का और भी सीट खाली था। फिर पूजा को इसके बारे में बताती है। पूजा कुछ देर तक सोचती है, फिर इस वर्ष टिकट मास्टर के जॉब के लिए तैयार हो जाती है और दोनों फ्रेंड एक ही साथ जॉब करने लगती है। इस जॉब में यात्रियों का ख्याल रखना रहता है। प्रिया नौकरी करने के लिए ट्रेनिंग करने चली जाती है। अब उसकी दीदी और उसके बच्चे पूजा के बगैर उदास रहने लगे, क्योंकि वो हमेशा अपनी बहन के साथ ही रहती थी। उसका घर के काम में भी मदद किया करती थी। अब पूजा ट्रेनिंग करने लगी। इसके बाद अपनी बहन से मिलने आती है, तो उसकी बहन उससे बोलती है, बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? पूजा बहुत खुश होकर बोलती है, 30,000, और खाना पीना रहना सब फ्री। और दीदी, मुझे अब नए कपड़े नहीं बनवाने पड़ेंगे, ओके? उसकी बहन बोलती है, क्यों? क्योंकि उस पे यूनिफॉर्म चलता है, इसलिए 4 दिन जॉब में और 3 दिन आपके पास रहूंगी। पूरा अलग अलग शहर का सफर करूंगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और जिस जिस शहर में जाऊंगी आपके और बच्चे के लिए कुछ ना कुछ चीज लेकर आऊंगी। उसकी बहन यानी प्रिया बोलती है, कुछ लाने की जरूरत नहीं, पैसे अपने दहेज के लिए बचा कर रखो। ये बात है, तुम्हारे बिना बहुत उदास लगेगा। पूजा बोलती है, थोड़े ना हमेशा के लिए जा रही हूँ। बड़ी बहन बोलती है, एक दिन हमेशा के लिए भी चली जाओगी। उस दिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा, जिस दिन तुम्हारा सपनों का राजकुमार तुम्हारे जीवन में आएगा। पूजा अब अपने जॉब के लिए रेडी हो जाती है और जाने से पहले तैयार होकर बहुत सोचती है, कैसे जाएं, क्या करें, लोग क्या बोलेंगे। तरह तरह के मन में हिचकिचाहट होने लगती है। फिर अपने हौसला को बुलंद करके, अपने पिछले दिनों का दर्द को याद करके आगे बढ़ती है और जाकर अपने काम में लग जाती है। पूजा और उसकी दोस्त रिया दोनों एक ही साथ काम कर रही थी। एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रणधीर से मुंबई से अपने गांव आता है, जहां उसका बचपन गुजरा है। रणधीर सिन्हा के बचपन में ही माता पिता का डेथ हो गया था, इसलिए उसकी परवरिश दूर के रिश्तेदार मामा मामी किए थे। रणधीर के माता पिता के पास काफी धन दौलत, ऐशो आराम की चीज पहले से ही थी। रणधीर का बचपन राजघराने में पला बढ़ा था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। रणधीर सिंह 24 साल का लड़का, जो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। काली गहरी आंखें और खूबसूरत सा चेहरा। पर्सनालिटी भी बहुत कमाल की थी। उसकी हाइट 5'10" की थी। रणधीर सिंह अपने बिजनेस को संभालते हुए कुछ दिन बाद अपने घर यानी अपने मामा मामी के पास आता है। उसकी मामी को एक बेटी रहती है, संजना, और रणधीर सिंह के आने की खुशी में वो बहुत सारी तैयारियां की थी, क्योंकि संजना मन ही मन रणधीर सिंह को
बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रह गई थी। उसे उस दिन रणधीर सिंह का बर्थडे भी था। संजना अपने हाथों से सरप्राइज केक बनाई थी और गिफ्ट भी तैयार की थी। उसको रिसीव करने खुद एयरपोर्ट गई थी। यह देखकर रणधीर सिन्हा बोलता है, संजना तुमको यहाँ आने की क्या जरूरी था, मैं खुद ही आ जाता। संजना यह सुनकर थोड़ा नाराज होती है। संजना के मॉम और डैड भी चाहते थे कि मेरी बेटी से रणधीर सिंह का शादी हो जाए। रणधीर सिन्हा के पास बेशुमार धन दौलत था और कितनी सारी कंपनियां भी थी। वह बिजनेस में शोहरत हासिल किया था। संजना रणधीर सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और गिफ्ट देती है। फिर वहीं पर संजना के मॉम डैड शादी के बात रखते हैं। रणधीर शादी से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसको अपने बिजनेस के सिवा कुछ नहीं दिखता। बस दिन रात बिजनेस के बारे में सोचता है और उसी को आगे बढ़ाने में लगा रहता था। और मामा से बताया, ये सब आप लोग जो सुख भोग रहे हैं ना, यह सब मेरा किया धरा है। फिर रणधीर सिंह के मामा भड़क जाते हैं और बोलते हैं, खानदानी बिजनेस को संभाल रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। शादी का भी एक उम्र होती है। खुशी का वह पल होता है जिसको समय से हासिल करना चाहिए। फिर रणधीर अपने मामा से बोलता है कि वो खुशी का समय अभी नहीं आया है, आगे देखा जाएगा। इतना बोलकर शादी के बाद को टाल देता है। बोलता है, मैं अपने बिजनेस को 7वें आसमान पर ले जाना चाहता हूँ। अगर किसी ने शादी करने के लिए फोर्स करेगा तो गांव आना छोड़ दूंगा। उसकी मामी बोलती है, तुम शादी से इतने चिढ़ते क्यों हो? क्योंकि मैं अपने खानदान में कितने का शादी डूबते हुए देखा है। फिर रणधीर से अपने बिजनेस के बारे में अपनी क्लाइंट से सलाह मशवरा करता है और कहता है, सिंघानिया इंडस्ट्रीज को अपना बिजनेस से जोड़ना चाहता हूँ। फिर रणधीर से बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर जाना चाहता है, लेकिन उसका एरोप्लेन मौसम की वजह से रद्द हो जाता है। वह अपने 4 व्हीलर गाड़ी से ही बाय रोड ही जाना पड़ता है और कुछ दूर जाने के बाद उसका गाड़ी भी खराब हो जाता है। रणधीर सिंह को बहुत गुस्सा आता है। फिर उसने एक एसी बस आते देखा। उसने अपने ड्राइवर से रुकवाने को बोलता है। ड्राइवर बस रुकवाता है। उसमें एक सीट खाली रहता है, इसलिए रणधीर सिंह अपने बस से जाता और पहले से ही बस में प्रिया टिकट मास्टर रहती है और रणधीर सिंह का एंट्री होता है और फिर 2 अजनबी का मुलाकात होता है। आगे पढ़ने के लिए बने रहिए स्टोरी पर। बगावत है या प्यार।